दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस एंड सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 24 करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फ्रैक्चर हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? निरुपमा रॉय दोस्तों द फ्रैक्चर हिमालय पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? ये दोस्तों धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। ठीक ना, धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य कुल्लू घाटी स्थित है। दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। कौन सा पतन किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। देखिए जो भटकल ये पतन जो है ना, ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद दोस्तों एलेप्पी जो पतन है ये दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। काकीनाडा जो पतन है ये स्थित है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। और तूतीकोरिन जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? देखिए काली मिट्टी दोस्तों कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? राजस्थान दोस्तों नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों स्वर्ण क्रांति जो है ये फल उत्पादन से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, नीली क्रांति जो है ना ये मत्स्य पालन से संबंधित है। और पीली क्रांति जो है दोस्तों ये तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। तो जो सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व दोस्तों वृष्टि है, बारिश। पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी दोस्तों? इमैनुएल कांट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है? दोस्तों ऑप्शन डी का सही मिलान नहीं है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय उद्यान से दोस्तों हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछे गए थे। पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? दोस्तों रामसर सम्मेलन जो है ये आर्द्र भूमि से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापन मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑर्गन नहीं है, बाकी ये सभी है, जलवाष्प, मीथेन। ठीक ना, उसके बाद देखा जाए तो ए प्लस बी दोनों, तो इसमें बी भी प्लस कर दिया है, तो डी सही नहीं है, ऑप्शन ए ही सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तु किस प्रकार की है? ये दोस्तों निम्न स्तरीय वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती? निवेश पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ये 4 वर्ष की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्वरण जिसे हम इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसका डेफिनेशन क्या होता है? किसी वस्तु के स्पीड में परिवर्तन की दर को दोस्तों त्वरण कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। और इसे जो है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापा जाता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक ना, बल का एसआई मात्रक आपको पता है दोस्तों न्यूटन होता है। ठीक ना, उसके बाद कार्य का एसआई मात्रक दोस्तों आपको पता है जूल होता है। और आवेग का एसआई मात्रक जो होता है ये न्यूटन सेकंड होता है। ठीक ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक ना, ए का तीसरा हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा, उसके बाद सी का पहला और डी का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, ये किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देखिए अगर आपके पास दोस्तों प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर वाली अगर आपके पास बुक है ना, आप देखिएगा 2023 का क्वेश्चन पेपर उठाकर ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? इसका मान होता है दोस्तों 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रत्यास्था जिसे हम इंग्लिश में इलास्टिसिटी कहते हैं वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वार्टज, ये दोस्तों सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ है इनमें से। ठीक ना, ये जो क्वार्टज है ये दोस्तों हीरे का जैसा ही होता है। विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए ऑप्शन ए सत्य नहीं है। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, ये गलत है। विशिष्ट ऊष्मा दोस्तों किसी भी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन एरोसॉल का उदाहरण नहीं है?
देखिए दोस्तों, एरोसोल जो होता है ना, ये तरल पदार्थों का गैसीय रूप होता है। तो कौन कौन सा है? धुंध होता है गैसीय रूप, कोहरा भी होता है दोस्तों, और बादल भी होता है। लेकिन जल में तेल ये नहीं है। आप खुद ही देख सकते हो, ये सबसे डिफरेंट डिफरेंट है इन सभी से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे मिलाने का दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। आविष्कार और आविष्कारक, कौन किसके आविष्कारक है? देखिए ट्रिक क्या है ना दोस्तों, देखिए प्रोटॉन पहले सीव को मिलाइए, प्रोटॉन लास्ट में ट्रॉन आ रहा है ना, और देखिए इसके जो आविष्कारक है ये गोल्डस्टीन है, तो लास्ट में टा और ना आ रहा है, इसमें भी टा और ना आ रहा है, तो इसका सही आंसर सी का तीसरा हो जाएगा। अब दूसरा ट्रिक क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन आ गया और यहां पर जे जे थॉमसन ना आ रहा है इसमें भी और ना इसमें भी आ रहा है, इसको मिला दीजिए, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों परमाणु नाभिक, ठीक ना, ई के बाद रा आ रहा है और इसमें पा के बाद रा आ रहा है, ठीक ना, मतलब कह सकते हो दोनों में एक चीज आप नोटिस करेंगे, परमाणु नाभिक और ई रदरफोर्ड में तो एक एक वर्ण के बाद रा आ रहा है, तो इसको इससे मिला दीजिए। और जो बचा है हमारा न्यूट्रॉन का जो आविष्कारक है ये है जेम्स चैडविक। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? अब कोर इलेक्ट्रॉन कैसे आप लोग फाइंड कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, तो ये आपको फाइंड करने आना चाहिए। देखिए अगर आपसे कहा जाए कि किसी धातु किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइए, कोर इलेक्ट्रॉन बताइए, तो पहले तो आपको दोस्तों उसका परमाणु संख्या पता होना चाहिए। अब सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। अब उसके बाद दोस्तों आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें आपको पता है 2n का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और इसको सेल का जो है हम इस तरीके से नाम देते हैं। पहला जो सेल है उसको आप के से डिनोट कर सकते हो, उसके बाद दूसरा को एल से, के एल एम से डिनोट कर सकते हो, तीसरा को, अब 3 ही सेल इसमें बनेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये समझिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु के वाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन एक ही होगा क्योंकि वाह्यतम कोष में एक उपस्थित है। और कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, समझिए किसी तत्व के वाह्यतम कोष को छोड़कर, मतलब वाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को छोड़कर बाकी अंदर के जो होगा सेल उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 8, तो 10 होगा कोर। मतलब वाह्यतम को छोड़कर बाकी के जो बचेंगे पहला और दूसरा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगी उसको आप प्लस कर दीजिएगा, तो वही आपका कोर इलेक्ट्रॉन होगा। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं ये भी आप लोग देख लीजिए। देखिए N1 रखना होता है पहले तो आपको, उसके बाद N2, उसके बाद N3, ठीक है। जितना परमाणु संख्या होता है उसी के हिसाब से बढ़ता जाता है। अब 2 गुने में n का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करोगे तो आपका 1 ही आएगा, तो यहाँ पर प्रथम सेल में आपका 2 आ जाएगा, दूसरे सेल में आप n2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो बचेगा तो कितना हो जाए 8 2 10, और सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है तो 1 ही आएगा तीसरे सेल में, ठीक है। तो ये होता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हाइड्रा अम्ल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉयल चार्ल्स एवं अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता? आदर्श गैस नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तब तो आपको बताना है लुईस पाश्चर को। लेकिन यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है या पिता किसे कहा जाता है, तब आपको बताना है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को, ठीक है। इसे सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है, ठीक है। और देखिए जीवित कोशिका की खोज दोस्तों सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही किया था। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी, ठीक ना। और लुईस पाश्चर ने दोस्तों रेबीज रोधी टीके की भी खोज की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और चेचक रोधी टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि कोशिका का बिजली घर या कोशिका का ऊर्जा केंद्र या शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का बिजली घर, शक्ति केंद्र, ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं है, बाकी सभी कथन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जिसे हम इंग्लिश में कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं और ये छींकने, खांसने, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से फैलता है, जो मुख्य रूप से दोस्तों यकृत को संक्रमित करता है। ठीक ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? देखिए दोस्तों, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाले भाग को हम हिंदी में परम मस्तिष्क और इंग्लिश में सेरेब्रम कहते हैं। अब दोस्तों सेरेब्रम और सेरिबेलम में क्या अंतर होता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा वाला भाग होता है ना, इसे दोस्तों सेरेब्रम कहा जाता है, हिंदी में परम मस्तिष्क कहते हैं। और मस्तिष्क का जो छोटा वाला भाग होता है इसे लघु मस्तिष्क कहते हैं और इंग्लिश में सेरेबेलम कहते हैं। अब इसका क्या काम है यहां पर आप लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 243 ए के अंतर्गत किया गया। पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि बिहार में जो है ना विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 243। अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा की 16 और अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा कितनी है तो 40। ठीक ना, सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा सीट वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और देखिए इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तब आपको बताना है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 129 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों दूसरा अनुसूची में। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? दोस्तों संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के संशोधन द्वारा दोस्तों सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया, तो ये 97वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2011 में हुआ था, इसके द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, कौन सा संशोधन द्वारा जोड़ा गया, कुल कितने जोड़े गए प्रथम बार में? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों कब, याद कर लीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 1976 में भारतीय संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद दोस्तों 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया? तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो 4A में किया गया है और अनुच्छेद 51A में, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 39, पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? दोस्तों पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय जो है ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरु महाजनपद की राजधानी कहां थी दोस्तों? इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक दोस्तों घोड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इस वंश के संस्थापक थे दोस्तों चंद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए खैरात निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। 44, एकासम गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? ये मौर्य काल की कला की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 45, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दोस्तों दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहां से मंगाया जाता था? ये दोस्तों ईरान से। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए ये शिशुवध प्रतिबंध, इस पर किसने मतलब प्रतिबंध लगाया था? तो इस पर दोस्तों वेलेजनी ने लगाया था। और सती प्रथा पर प्रतिबंध आपको पता है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध जो है ये लॉर्ड एलन ब्रो ने लगाया था। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह पर मतलब इसकी शुरुआत जो की थी ये की थी लॉर्ड कैनिंग ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया था, आप उठाकर देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष दोस्तों ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। और देखिए पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देख भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसकी स्थापना
एलोनी सॉरी इसके जो स्थापना थे ना, ये एलान एक्टोवियन ह्यूम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक दोस्तों एमजी रनाडे थे, ठीक ना। इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। देखिए, इनाम कमीशन का गठन इसलिए किया गया था दोस्तों, इनका जो गठन का मुख्य उद्देश्य था ना, ये था दोस्तों जिससे कर प्राप्त नहीं हो रहा था, ऐसी भूमि का पता लगाना और उसको जब्त करना, ये उद्देश्य था।